हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब बढ़िया? तबीयत वगैरह ठीक है? मस्त, कोई दिक्कत नहीं किसी भी चीज़ में। पिछले लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म्स और ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स ये सारे हम लोगों ने देख लिए थे। याद तो है ना कि अपना लिमिट्स ही चल रहा है। 5 लेक्चर हो चुके हैं और शायद 2 या 3 लेक्चर और होगा हार्डली। तो आज हम लोग एक्सपेंशन, मैक्लॉरियन सीरीज और टेलर सीरीज, इन दोनों से रिलेटेड जो कुछ भी एक्सपेंशंस बनते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जो भी फंक्शन है इम्पॉर्टेंट, उनके जो एक्सपेंशन बनते हैं उनसे रिलेटेड जो भी लिमिट के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डील करेंगे आज। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज एक्सपेंशन सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये आइडिया आया क्यों, कहाँ से? तो जो कुछ भी हम लोगों का फंक्शन था, कोई भी फंक्शन हो, उठा लो, ट्रिगोनोमेट्री उठा लो, एक्सपोनेंशियल उठा लो। जैसे कि ये एफ एक्स है, एफ एक्स कोई भी फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल e टू द पावर एक्स हो सकता है, a की पावर x हो सकता है, फिर साइन x हो गया, कॉस x, tan x, इन्वर्स फंक्शन भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी इन्वर्स फंक्शन है या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये सब जितने भी फंक्शन है, इनमें से कोई फंक्शन हो, तो इन सब को अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए इन सब का एक साइंटिस्ट थे, ये रहे कौन? मैक्लॉरिन ने ये सोचा कि अब ये सब फंक्शन, ऐसे तो पूरा का पूरा ग्राफ देखा जाए तो e टू द पावर x ऐसा बनता है, a टू द पावर x तो कैसा भी बन सकता है, इसमें a का वैल्यू वेरी करा सकते हो, साइन x है पूरा कर्वेचर, cos x भी इस टाइप का, tan x का कुछ अलग ही ग्राफ है इस तरह का, ना तो पूरी तरह से क्यूबिक ना कुछ भी, कुछ पता ही नहीं चलता, बस अपने तरीके का ग्राफ होता है। साइन इनवर्स का भी थोड़ा सा वेरिएशन है, सांप की तरह बनता है, कॉस इनवर्स का भी उसी तरह से बनता है। तो देखा जाए तो इन सब का वैल्यू निकालना बहुत टफ काम था, है ना? एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो क्या किया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश में मैक्लॉरिन ने सोचा कि ये जितने भी फंक्शन हैं इस टाइप के अजीब अजीब टाइप के ग्राफ वाले, उन सब को अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जा सके, हम लोग अगर लिख सकें, तब हम लोग इजीली अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, है ना? तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया, चलो फंक्शन को जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे e टू द पावर x है, इसको जनरल फॉर्म में लिखा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पर, तो मैंने पूरा एग्जांपल ले लिया एक, अगर हम लोग इसी को जनरल फंक्शन लिखें f(x), जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो अगर f(x) इक्वल टू इस तरीके से लिखा जाए तो हम लोग a0, a1, a2 इन सब का वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना? सोचो कैसे कैसे। इंटीग्रेट करने में तो फंस जाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग? डिफ्रेंशिएट कर करके निकालेंगे। शुरुआत में तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। दिमाग लगाओ कि a0 कैसे निकलेगा। ये सारे टर्म अगर गायब कर दें हम लोग तो a0 निकल जाएगा। उसी तरीके से ये वाला a0 गायब हो जाए और बाकी सारे गायब हो जाएं तो a1 निकल जाएगा। तो उसका एक ही तरीका है, क्या? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हम लोग हर बार सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे। करके दिखा देता हूँ, देखो। अगर a0 के लिए देखा जाए तो फॉर a0
क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने पे ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, बचेगा क्या, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू ए नॉट, तो ए नॉट की वैल्यू आ गई। अब फॉर ए वन के लिए डायरेक्टली हम लोग पुट कर नहीं सकते क्योंकि ए नॉट और ए वन दोनों फंस जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू ए वन प्लस 2a2x प्लस यहाँ पर 3a3 एक्स क्यूब लिख देता हूँ, नहीं 3 तो डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा, यहाँ पर a3 एक्स क्यूब, तो यहाँ पर 3a3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। पावर को आगे लेकर के आए, एक घटा करके लिख दिया, पावर को एक घटा करके लिख दिया बस। अब यहाँ पर x इक्वल टू जीरो पुट करो, ये सारे के सारे जीरो, a1 बचेगा, तो a1 के लिए f डैश x में हम लोग जीरो पुट करेंगे, तो f डैश जीरो इक्वल टू a1। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, a नॉट सीधा सीधा जीरो, a1 एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद जीरो पुट किया। अब अगले बार में देखो a2 इक्वल टू दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तब a1 गायब हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा ये 2a2। तो हम लोग यहाँ पर फॉर a2 के लिए पुट x इक्वल टू जीरो इन डबल डिफ्रेंशिएशन, तो पहले डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। कांस्टेंट टर्म डिफ्रेंशिएशन जीरो, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, 2a2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू a3 x, सही यहाँ तक। a4 वो सिमिलर पैटर्न में दिखा दूंगा मैं, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, प्लस डॉट डॉट लिख लो क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सीरीज चलेगा। अब यहाँ पर पुट x इक्वल टू जीरो, अगर इसमें x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, a2 निकलेगा, ये सारे के सारे तो जीरो हो जाएंगे x इक्वल टू जीरो करने पे, तो 2a2 इक्वल टू f डबल डैश जीरो, यहाँ से a2 क्या निकल के आया, f डबल डैश जीरो डिवाइडेड बाई 2। इसी पैटर्न में अगर a3 देखा जाए तो a3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f ट्रिपल डैश जीरो अपॉन में, यहाँ पर देखो 3 इंटू टू, यहाँ पर 2 था तो ये 2 नीचे गया, डिफ्रेंशिएशन के बाद ये 2 नीचे गया a2 निकालने के लिए। ऐसे ही a3 में 3 इंटू टू नीचे जाएगा, तो यहाँ पर लिखो 3 इंटू टू, और 1 तो हमेशा रहता है। अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो ये पूरा क्या बन रहा है, 3 इंटू टू इंटू वन फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो गया नहीं है, तो हम लोग इसको फैक्टोरियल के टर्म में लिख लेते हैं। अब सबको सारे के सारे फैक्टोरियल बन रहे हैं, यहाँ पर 2 इंटू वन यानी कि 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 तो 1 फैक्टोरियल लिख लो डिवाइड में, या फिर ना लिखो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लिखोगे तब भी डिनोमिनेटर में 1, ना लिखोगे तब भी डिनोमिनेटर में 1। हम लोग अब क्या करेंगे, तो अब a नॉट a1 a2 इन सब की जो वैल्यू है, इन सब की वैल्यू हम लोग बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसमें, इस फंक्शन में, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में। तो क्या होगा, a नॉट की जगह पे f ऑफ जीरो रखा, f ऑफ जीरो है, a1 इक्वल टू f डैश जीरो रख दिया, मिल गया ये। फिर a2 इक्वल टू f डबल डैश जीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो f डबल डैश जीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर a3 की जगह पे f ट्रिपल डैश जीरो, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यही चीज़ लिखा होगा। इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा, समझ गए। ये क्या है a नॉट, ये क्या है a1, ये क्या है a2, और ये क्या है a3। अगला 4 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, 4 फैक्टोरियल x टू द पावर 4, ये a4 की वैल्यू आएगी इसी पैटर्न में। थोड़े और मज़ेदार टाइप से समझना हो तो घर पे जा करके और 4-5 बार डिफ्रेंशिएट करना, फुल फीलिंग आएगी, ठीक है।
तो यहाँ तक सब अच्छे से क्लियर, या पूरा क्लियर ही हो गया? समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, ये लिख लो। ये 3 है, 3, ये लो 3। डन। चलो अब ये क्या है? तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा मैक्लॉरिन सीरीज, वो टेलर सीरीज का ही एक स्पेशल केस है। मैक्लॉरिन सीरीज x इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपेंडेड है, और टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज को ही जनरलाइज कर दो। वहाँ पे x इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपेंड किया, x की वैल्यू हम लोग चेंज करा सकें उसके लिए जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे? तो x इक्वल टू a के अबाउट किसी भी जनरल पॉइंट, एक वेरिएबल है जो कोई भी वैल्यू कैरी कर सकता है, तो x इक्वल टू a के अबाउट अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो ये एक्सप्रेशन आएगा। मैक्लॉरिन सीरीज में क्या था? x इक्वल टू 0 के अबाउट, x इक्वल टू 0 के अबाउट। देखो मैक्लॉरिन सीरीज में यहाँ पर ये जो x है, ये जो x है, ये x है, इसको हम लोग x माइनस 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये x इक्वल टू 0 का अबाउट हम लोगों ने एक्सपेंड किया। अगर x इक्वल टू a के अबाउट एक्सपेंड करें तो यहाँ पर x माइनस a, फिर यहाँ पर x माइनस a का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे। और जहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट किया जा रहा है वहाँ पर a हो जाएगा। यहाँ पर सब जगह a पुट करो, तो ये क्या बनेगा? टेलर सीरीज का एक्सपेंशन। देखो यही चीज लिखा रहेगा। ये सबसे पहली बात मैंने क्या कहा था? x माइनस 0 की जगह पे x माइनस a, तो जहां जहां x था ना वहां पे x माइनस a आएगा, आ रहा है? और जहां जहां पे x इक्वल टू 0 हम लोगों ने पुट किया था वहां पर x इक्वल टू a पुट करना है। क्या पुट करना है? a। तो क्या बनेगा? f ऑफ a, f डैश a, f डबल डैश a, हर जगह देखो जहां पर 0 है वहां पर टेलर सीरीज में a आ रहा है ना? तो बस x इक्वल टू a के अबाउट एक्सपेंड करना है मैक्लॉरिन सीरीज के जगह पे टेलर सीरीज में। समझ गए? हम लोगों को ये याद रखना है या मैक्लॉरिन याद रखना है? अभी फिलहाल के लिए मैक्लॉरिन याद रखो। टेलर सीरीज तो फर्स्ट ईयर में पढ़ना ही है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो टेलर सीरीज आएगा, ये आना ही है, फर्स्ट ईयर में पढ़ना ही है। या तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ो या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ो, ये तो पढ़ना ही है इंजीनियरिंग कॉलेज में। हाँ, मैक्लॉरिन सीरीज याद रखो। सारे के सारे वैल्यूज़ को, सारे के सारे मतलब जितने भी फंक्शन है जैसे एक्सपोनेंशियल है, साइन है, इन सब का रट्टा मारने के बजाय अगर मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपेंशन याद है तो हम लोग आराम से उसको डिफ्रेंशिएट कर करके तुरंत निकाल लेंगे। और शुरुआत के 3-4 वैल्यू तो चाहिए, हम लोगों के काम के वही है बस। तो तुरंत डिफ्रेंशिएट किया, 10 से 15 मिनट के अंदर एकदम चुटकी बजाते बजाते सारे के सारे आ जाएंगे। कुछ कुछ एक्सपेंशन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, पक्का हो जाएगा। फिर मैक्लॉरिन सीरीज याद भी तो करना है ना, ये तो कम से कम याद हो जाए, बाकी सब याद रहे या न रहे, लेकिन ये तो याद हो जाए। अगर ये याद हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे सारे के सारे। बाकी तो डिराइव तो वैसे सीक्वेंसिंग से देखा जाए तो a⁴x लिख रखा है मैंने, लेकिन इसको डिराइव करवाने के बजाय पहले ये इजी लग रहा है ना, तो हम लोग इसी को, ये छोटा है, इजी लग रहा है, इसी को डिराइव करते हैं पहले।
तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन e टू द पावर x, फंक्शन क्या है e टू द पावर x, और हम लोगों को क्या क्या चाहिए, डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, आ जाओ डिफ्रेंशिएशन के लिए। एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एफ डैश एक्स निकालना ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, डबल डैश निकालना सेम रहेगा। क्या कर रहे हो सर, सेम ही रहना है, बार बार डिफ्रेंशिएट करके क्यों माथा फोड़ी करना, सीधा लिख दो। तो जीरो पुट करो, एफ ऑफ जीरो चाहिए ना, हर जगह जीरो पुट कर दो, एफ डैश जीरो भी चाहिए, एफ डबल डैश जीरो चाहिए, ट्रिपल डैश जीरो चाहिए। अब हर जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या चेंज होने वाला है, कुछ नहीं। ई टू द पावर जीरो कितना, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, हर जगह 1 1। तो जितने भी दिख रहे हैं ना, एफ डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, क्वाड्रपल डैश, जितने भी दिख रहे हैं सब की जगह 1 पुट कर दो। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लिखा, एफ ऑफ जीरो क्या है 1, यहाँ पर 1 इंटू एक्स, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, जितना पावर है उसी का नीचे फैक्टोरियल भी है। ऑब्जर्व किया जाए, x की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर x की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, x टू द पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो जो भी पावर है उसी का फैक्टोरियल है नीचे e की पावर x में, समझ रहे हो। e की पावर x तो हो गया। अब a टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें ln ऑफ a साथ में अटैच होकर के आता रहेगा। तो जहां जहां पर हम लोगों ने वहां पर लिखा हुआ है e टू द पावर x, वहां पर क्या हो जाएगा, हर जगह a की पावर x ln a, यहाँ पर a की पावर x ln स्क्वायर a होगा ना, और a की पावर x का भी स्क्वायर क्यूब होता चला जाएगा। लेकिन उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि a की पावर x करो या फिर a टू द पावर 2x करो या 3x करो, अगर x इक्वल टू 0 पुट करना है तो a टू द पावर 0 ही तो बनना है। करके दिखाता हूँ, देख लो एक बार, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स ln a। आगे ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स ln स्क्वायर है। अरे हाँ, ये तो सीधा सीधा ए टू द पावर एक्स ही आने वाला है, और ln वाला जो है ना उसका पावर बढ़ रहा है। ए टू द पावर एक्स, इसका पावर ऐसे ही रहेगा, ए टू द पावर एक्स ही रहेगा, ए की पावर में 2x 3x नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो और अच्छी बात है। तो ए टू द पावर एक्स ln क्यूब है। अब क्या करेंगे, हर जगह जीरो पुट, ए टू द पावर 0 1, यहाँ पर एफ डैश 0, तो ए टू द पावर 0 ln a, यानी कि ln a। अब a की पावर 0 तो हमेशा 1 ही होने वाला है, तो मैं हर जगह लिखूं क्यों, लिखने का जरूरत नहीं है ना। मैं भी स्किप करता हूँ, आप लोग भी स्किप कर दो। क्या हो जाएगा, ln स्क्वायर a। एफ ट्रिपल डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln क्यूब a। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, जितनी बार डिफ्रेंशिएशन उतना ही पावर है ln पे, है ना। जहां पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था, सीधा सीधा क्या है 1 है ना। ln a की पावर 0 करोगे तो 1 ही आएगा ना, हो गया काम तमाम। अब लिख लें इसको, तो a की पावर x को हम लोग क्या लिखेंगे, शुरुआत में तो 1 ही आ रहा है तो 1 लिखा, प्लस ln a, यहाँ पर क्या है ln a, तो ln a इंटू एक्स, प्लस यहाँ पर ln स्क्वायर a, तो एक्स स्क्वायर ln स्क्वायर a डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता चला जाएगा, है ना। तो ये सीधा सीधा जितना क्यूब है उसमें ln a का मतलब जितना पावर है उसमें, मतलब x की पावर के साथ ln a का भी पावर मल्टीप्लाई करो और नीचे उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करो, याद रह जाएगा।
दोनों में डिफरेंस क्या है, e टू द पावर x में ln a नहीं है, यहाँ पर हर जगह x के साथ ln a अटैच कर दो। x को किससे रिप्लेस करना है, x इंटू ln a से, ठीक है। e टू द पावर x से a टू द पावर x में जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस x बाई x ln a। ध्यान से देखो, x की जगह पे x ln a रख दिया है बस, और कुछ भी नहीं है। बढ़िया तरीका है ना, मस्त, याद रह जाएगा, एक से ही दोनों। अच्छा लग रहा है, हाँ डिफ्रेंशिएशन है, अच्छा तो लगेगा ही। इंटीग्रेशन में अच्छा लगे तब अच्छी बात है। खैर फिलहाल तो यही काफ़ी है, आगे बढ़े। इसमें डंडा खींचना नहीं पड़ेगा, डंडा पहले से ही खींच रखा है मैंने। देखो अब लॉगरिथमिक फंक्शन का देखते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए ln 1 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट भी करना होगा। सबसे पहले fx क्या है, ln 1 प्लस एक्स। तो f ऑफ 0 अगर निकालना हो क्या लिखेंगे, ln 1 प्लस 0। ln 1 कितना होता है, 0। ये क्या, 1 गायब, 0 हो गया। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा, सीधा x से शुरू होगा यहाँ पे। तो अब f डैश x निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होगा ना। और f ऑफ 0 देखो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 यानी कि 1। डबल डैश एक्स, f डबल डैश एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब f ऑफ 0 क्या होगा, माइनस 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, ये माइनस 1 हो गया। डन 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 डन। f ट्रिपल डैश एक्स देखो, ये क्या है, -2। इसको ऊपर ले जा करके लिखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 माइनस साइन के साथ। पावर को बाहर कूदा दो, कूद गया, क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो +2, ठीक है। इसका पावर 1 घटाओ, क्या होगा, -3, पावर क्या हो जाएगा, -3। तो सीधा सीधा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब लिख दूं। ऊपर माइनस में था पावर, तो नीचे पॉजिटिव रहेगा। इसमें f ऑफ 0 निकालो, क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 होल क्यूब यानी कि 2 हो गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो, चौथी बार डिफ्रेंशिएशन। ये -3 है ऊपर, -3 इंटू 2, तो यहाँ पर -3 इंटू 2 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई नीचे पावर एक एक बढ़ता चला जाएगा। पहले क्या था, 1, फिर 2, 3, 4, और ऊपर क्या हो रहा है, तो ऊपर जो भी नीचे है ना, उसी को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है, उसी को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। तो नीचे जो है यहाँ पर 3, इसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 इंटू 2 बन गया। यहाँ पर -2 इंटू -1, तो सीधा 2 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर f, ये हर जगह डैश डैश लगाना, ये डबल डैश है, ये ट्रिपल डैश है, ये क्वाड्रपल डैश है, इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 का होल 4, यानी कि ये तो -6 ही रह गया, या फिर -3 इंटू 2 ही लिखते हैं, फैक्टोरियल बनाने में आसान रहेगा। अल्टरनेटली देखो, अल्टरनेटिवली क्या हो रहा है, इसका तो कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पर प्लस माइनस, अल्टरनेटिवली क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस इस तरीके से। तो यहाँ पर भी वही होगा, पुट करके देख लेते हैं। तो ln
1 प्लस एक्स इक्वल टू, ये तो जीरो है, एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो सबसे ऊपर, और एफ डैश जीरो क्या है, 1, तो इसको 1 लिखा तो एक्स हो गया। यहाँ पर क्या है, -1 है ना, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू -1, तो यहाँ पर -1 डिवाइड बाई 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। अगले वाले पे चलते हैं, क्या है, +2, तो इधर 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अगले वाले में -3 × 2 है ना, तो -3 × 2 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 4, ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब थोड़ा सा रिजोल्व करो, x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, यहाँ पर 2 है, 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई सवाल नहीं, 2 से 2 कैंसिल है ना, तो ये यहाँ पर क्या रह गया, प्लस x³ / 3, यहाँ पर 3 × 2, इसको क्या लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल को लिखा, 4 3 2, 1 को लिखो या नहीं लिखो, 3 × 2 से 3 × 2 कैंसिल, क्या बचा, ऊपर 1 नीचे 4, तो इसको सीधा सीधा -x⁴/4, और आगे इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो ध्यान से देखो इसको, क्या ध्यान से देखना है, तो ध्यान से ये देखना है कि अभी तक हम लोगों के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल आ रहा था, लेकिन लॉगरिदमिक वाले में नीचे फैक्टोरियल नहीं आ रहा। दूसरी बात क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता जा रहा है, शुरुआत में x रहेगा प्लस के साथ, फिर माइनस लगाते चले जाओ, तो साइन अल्टरनेटिवली चेंज करना है और नीचे से फैक्टोरियल गायब कर देना है, समझ गए, नीचे से फैक्टोरियल गायब कर देना है। e⁴x से यही डिफरेंस है इसमें, e⁴x का एक्सपेंशन लिखोगे, सब में फैक्टोरियल आएगा, सब में पॉजिटिव आएगा। ln वाले में क्या करना है, अल्टरनेटिवली +-1 को गायब कर लो, उसके बाद x से शुरू हो जाओ, +-, इस तरीके से, और जो भी पावर है उससे डिवाइड करते चले जाओ, याद रह जाएगा ये भी। ln 1 + x में x माइनस x² / 2 प्लस x³ / 3 -x⁴/4/4। यहाँ से थोड़ा सा गौर और कर सकते हैं कि इवन वाले जितने भी पावर हैं वे सारे के सारे नेगेटिव में हैं, ऑड वाले पॉजिटिव में हैं, ऐसे ही याद रख लो, जैसे इच्छा है वैसे याद रख लो। बढ़ जाऊं, अब आ गया अपना ट्रिगोनोमेट्री, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं, याद रखने का तरीका, सबसे पहले तरीका क्या है, साइन एक्स वाले में सारे के सारे ऑड पावर है ना, 1 3 5 7, इस तरीके से याद कहाँ तक रखना है, तो हम लोगों के लिए काम का बस 3 टर्म है शुरुआत में, बस आगे वाले टर्म बेकार है, याद ना भी रखो तब भी चलेगा, कहीं पे आता तो है नहीं, जेई वगैरह में। tan x में ये 3 टर्म याद रखने, अगले का कोई मतलब नहीं याद रखने का, हमेशा क्यूब तक ही जाता है जनरली, x⁵ अगर चला गया समझ लो कि बस अल्टीमेट हो गया उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता, जनरली x³ तक जाते हैं हर जगह, x⁵ का क्वेश्चन रेयरली कहीं पे पूछा जाता है, ये 3 टर्म याद रखना है, बस काफ़ी है। तो याद रखने के लिए क्या करेंगे, सारे के सारे इवन वाले, मतलब ऑड वाले लिख दो साइन में, इवन वाले लिख दो कॉस में, यहाँ पे x⁵ भी तो होगा एक कॉस वाले में, तो उसका x⁵1 फैक्टोरियल, तो सीधा 1 ही होगा वो। अब साइन एक्स में देखो ऑड पावर लिखा, x⁴1/1 फैक्टोरियल माइनस x³ / 3 फैक्टोरियल, अगला क्या है x⁵5/5 फैक्टोरियल, अल्टरनेटिवली क्या चलेगा प्लस माइनस, टेन वाले में सब पॉजिटिव, x प्लस x³ / 3 प्लस 2x⁵5/15। अब इसको थोड़ा बहुत ट्रिकी बनाना चाहो तो 1.2 और नीचे 3.5 इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पर 1.3 लिख सकते हो, सही है।
और यहाँ पर सीधा 1 लिख सकते हो। तो जिस तरीके से याद रखा जा सके वैसे याद रख लेना है बस। अब किसी एक को प्रूफ कर लेते हैं। जैसे साइन एक्स ही है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, तो इधर मैं प्रूफ कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएट करो पहले तो। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। एफ ऑफ 0 कितना होता है? 0। एफ डैश एक्स कॉस एक्स होगा ना। एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर? एफ डैश 0 क्या हो जाएगा? 1। कॉस 0 1, डबल डैश निकालना, क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो एफ डबल डैश 0 क्या हो गया? 0 हो गया। एफ ट्रिपल डैश में क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स। साइन का कॉस माइनस साइन एज इट इज। तो एफ ट्रिपल डैश 0 क्या होगा? ये हो जाएगा -1 के बराबर। अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो जितनी बार इवन वाला डिफ्रेंसिएशन होगा उन सब में साइन एक्स आएगा ना। तो उन सब में साइन एक्स ही आना है, तो साइन 0 तो 0 ही होता है। तो इवन वाले जितने भी डिफ्रेंसिएशन है सब गायब हो जाएंगे। जहाँ पर इवन वाले जितने भी टर्म हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गायब, है ना, गायब होंगे ना। हाँ, और ऑड वाले बचे रह जाएंगे। ऑड वाले में भी एक बार पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी बार नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। पहला डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, उसी तरीके से पांचवा पॉजिटिव तो सातवां नेगेटिव। तो अल्टरनेटिवली ये प्लस माइनस चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? ये तो 1 है, सही है ना, ये 1 है, ये x हो गया। यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल, बट थर्ड वाले में निगेटिव आ रहा है, थर्ड डिफरेंशिएशन में निगेटिव आ रहा है, तो इसको निगेटिव कर दो। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 1/3 फैक्टोरियल। अगली बार क्या होगा? x⁵ और प्लस साइन के साथ। अगली बार में माइनस साइन के साथ। ऐसे ही लिखते चले जाना है। इसी तरीके से cos 0 क्या होगा? 1, इसलिए सबसे पहला टर्म क्या है? 1। एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। अगली बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, यहीं से देख लो, cos x माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स क्या होगा? 0 होगा ना, तो ये वाला 0 हो जाएगा। फिर अगली बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस cos x, तो -1 आएगा, तो यहाँ पर -1 लिख दो, तो माइनस साइन और x² 2 हो गया ना। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। tan x का अलग ही चलता है, बिल्कुल tan x का अलग ही चलता है। डिफ्रेंशिएट करके देख लो, sec² आएगा। tan x का डिफ्रेंशिएट करके देखो क्या आएगा? sec² आएगा, और sec² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कुछ अलग ही पैटर्न में बनेगा, मजा ही आ जाएगा। देखो tan x का sec² x। अब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या होगा? 2 × sec x होगा ना, और sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x, तो ये sec² × tan x बनेगा। इवन वाला तो वैसे भी नहीं आना ना। अब थर्ड डिफ्रेंशिएशन पे चलते हैं, अगले पे। ये बना क्या? प्रोडक्ट रूल वाला, पूरा बैंड बजाना है। sec² का क्या होगा? 2 sec x tan x, मतलब sec² है तो sec² को क्या करेगा? 2 sec x, और sec x का sec x × tan x, तो sec² का हो जाएगा 2 sec² x tan x × tan x। अभी और मजेदार है, 2 sec² का तो काम हो गया, इसको रहने दो। अब tan x का क्या लिखोगे? दोबारा sec² x। अब भरो जो भी भरना है, 0 भरोगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, लेकिन ये तो बचेगा। 2 हो गया ना 2। नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल, तो 2 से 3 फैक्टोरियल काटोगे तो 3 बचेगा। अब फोर्थ वाला तो खत्म ही होना है, फिफ्थ वाले में चलना है।
फिफ्थ वाले में चलेंगे तो इसको 2 बार और डिफ्रेंशिएट करो। अभी तो 2 में ही हालत खराब हो गया, ऐसा बना है। अब इसके बाद और कैसा कैसा बनेगा भगवान ही जानते हैं। तो बस सीधा सीधा याद रखो, 2 टर्म तक का तो समझ में आ रहा है, 5वें टर्म तक जाऊंगा तो पूरा डिफ्रेंशिएशन से ही भरेगा, यहाँ से वहाँ तक। तो ये आराम से कर लेना। बाकी काम का तो बस यही दोनों टर्म है। तीसरा वाला भी बहुत रेयरली यूज में आता है। अब कुछ इन्वर्स वाले भी हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। बढ़ जाऊं ना? इन्वर्स वाले में ऐसा चलता है। कैसा चलता है? ऐसा चलता है। साइन इन्वर्स वाले में ऊपर जो भी ऑड होता था ना साइन के एक्सपेंशन में, वो वाला तो रहेगा ही। 1 मिनट, ये प्लस की जगह माइनस आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है। 10 वाले में भी ठीक। देखो अब क्या होना है, साइन इनवर्स वाले में क्या करेंगे, एक्स क्यूब है ना, अपॉन में तो फैक्टोरियल उतना ही रहने वाला है, लेकिन ऊपर में क्या रहेगा, तो ऊपर एक पहले वाले का स्क्वायर, ठीक है ना, एक पहले वाले तक का स्क्वायर। यहाँ पर तो एक ही टर्म है तो 1 स्क्वायर हुआ, यहाँ पर 2 टर्म है 1 और 3 वाले, तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अगले वाले में 7 के पहले कितने टर्म है, 3, 1 3 5, ठीक है ना, 1 3 और 5, तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। इस पैटर्न में साइन इनवर्स एक्स का चलता चला जाता है। खतरनाक लग रहा है, याद रखने का पैटर्न है बस, और कुछ नहीं। सेक का याद नहीं करना। 10 का देखो, 10 का क्या है, x माइनस एक्स की बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 माइनस एक्स टू द पावर 7/7। ये साइन की तरह ही चलता जा रहा है, बस फैक्टोरियल को उड़ा दो। साइन की तरह ही चलता चला जा रहा है, बस फैक्टोरियल को उड़ा दो tan इनवर्स x में, बस खत्म। और अगर इच्छा हो थोड़ा दमखम दिखाने की तो डिफ्रेंशिएट करके और आगे प्रोसीड कर सकते हो, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो ये तो दोनों तरीकों से किया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो अभी एक्सपेंशन सीखा, दूसरा लॉफ्टल, जीरो ही तो है ऊपर और नीचे, जीरो तो जीरो हो गया, e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, x तो जीरो ही है, तो 0.04 में। तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक्सपेंशन से भी और लॉफ्टल से भी। लॉफ्टल से तो करके देख ही चुके हो, तो अभी मैं क्या करूं, एक्सपेंशन से कर दूं। हाँ, एक्सपेंशन से कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x, सबसे सिंपल छोटा सा एक्सपेंशन, क्या 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट -1 माइनस एक्स। मैंने बहुत ज़्यादा टर्म क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोगों को तो एक्स स्क्वायर तक ही जाना है ना, डिनोमिनेटर में जहाँ तक गया हुआ रहेगा पावर वहीं तक का काम है, उसके आगे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिखोगे भी तब क्या होगा, सारे के सारे जीरो होंगे, अप्रोचेज जीरो है तो जीरो जीरो ही होने वाला है, जीरो के पावर कितना भी कर लो, तो इसको आगे लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। नीचे एक्स स्क्वायर लिखा, 1 और एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी गायब, क्या बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, तो 1/2 फैक्टोरियल लिख दिया, इससे ये भी खत्म हो गया। 1/2 फैक्टोरियल का मतलब 1/2 हो गया ना, बिल्कुल चिंदी सा सवाल, छोटा सा 2 स्टेप का। अब इसको लॉफ्टल से भी करके देख लो, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तसल्ली मिल जाएगी है ना। अब देखो, डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर का e टू द पावर x, -1 का 0 माइनस एक्स का
-1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये फिर से 0/0 है, तो फिर से लॉप्टल लगाएंगे, अगेन लॉप्टल, अगेन लॉप्टल, लगा लो लॉप्टल। e टू द पावर x कॉन्स्टेंट का 0 अपॉन में 2, e टू द पावर 0 कितना होता है 1, डिनोमिनेटर में तो 2 है ही, तो 1/2। तो दोनों मेथड से वेरीफाई भी हो गया ना लॉप्टल से कि एक्सपेंशन वाले से भी लिमिट का क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, और वो भी करेक्टली। ये तो 2 तक था, लॉप्टल सही है। पावर अगर 6-7 कर दूं तो 6-7 बार लॉप्टल लगाते रहेंगे बिल्कुल नहीं, 6-7 बार लगाने के लिए टाइम भी तो लगेगा। तो हम लोग जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा पावर आ गया ना, लॉप्टल को भूल जाओ, नहीं भाई लॉप्टल नहीं चाहिए, फिर तो बस एक्सपेंशन चाहिए, है ना। अगला कैसे करना है एक्सपेंशन या लॉप्टल? लॉप्टल का आदत गया नहीं। पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सपेंशन से ही कर लेते हैं, लॉप्टल से भी कर सकते हैं, करेंगे। पहले एक्सपेंशन से कर लो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस, इसको क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब तक जाना है बस, ज़्यादा दूर नहीं भागना, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो ये x से तो x कैंसिल आउट, x माइनस एक्स 0, क्या बचा ऊपर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर माइनस एक्स टू द पावर 5 और पता नहीं क्या क्या आता जाएगा, आने दो कोई दिक्कत नहीं। एक्स टू द पावर 3 से एक्स टू द पावर 3 कैंसिल, एक्स अप्रोचेज 0, क्या हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, तो बस 1/3 फैक्टोरियल लिखा, और 1/3 फैक्टोरियल होता है 1/6। अब क्या करेंगे, दूसरा तरीका, कौन सा तरीका, अपना लॉप्टल, क्योंकि 0 माइनस 0.0 0/0 फॉर्म, लॉप्टल लगा देते हैं। लॉप्टल लगाने से क्या होगा भाई, x का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन x का cos x, अब डिनोमिनेटर की ओर 3x², x का डिफ्रेंसिएशन, पावर आगे कूदा और 1 घट गया, पावर आगे कूदा तो आगे 3, 1 घटाने पे 2, तो 3x²। अब अभी भी 0/0 है, 1 माइनस 1/0, तो 0/0 है, फिर से लॉप्टल लगाओ, तो फिर से लॉप्टल लगाने पे माइनस cos x, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, और माइनस पहले से भी है, तो ऊपर क्या बनेगा साइन x डिवाइडेड बाई 6x बनेगा ना। अब फिर से 0/0, क्या हो क्या रहा है ये, अब 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/6, आ गया 1/6। अब ध्यान से देखो, इधर ज़्यादा परेशानी नहीं, इधर डिफ्रेंशिएट करते जाओ करते जाओ, पावर कितनी थी 3, तो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन कितनी बार किया 1 2 3, समझ गए। तो जितना पावर रहेगा ना उतनी ही बार लॉप्टल रूल लगाना पड़ता है, समझ गए। इसीलिए लॉप्टल के बजाय एक्सपेंशन लगा देना ज़्यादा पावर रहे तो। ये नहीं कि 0/0 दिख गया तो बस आंख मूंद करके लॉप्टल लगा दो, आंख मूंद करके लॉप्टल लगाओगे, पावर में अगर 6 7 8 10 दे दिया ना तो बस वाट लग जानी है। इसलिए सोच समझ के काम करना है। अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल सारे मिक्स कर दिया, कॉकटेल टाइप का क्वेश्चन बना दिया, तब क्या करेंगे, तब एक्सपेंशन से करेंगे। ये एक और है महारथी क्वेश्चन, देखो इसमें e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस एक्स दोनों, माइनस एक्स का तो एक्सपेंशन बताया ही नहीं है, माइनस एक्स का एक्सपेंशन बताना थोड़ी है, वो तो x की जगह पे माइनस एक्स हो जाएगा बस। ऑड वाले जितने भी थे ना पावर
सबको निगेटिव कर देना, काम खत्म। तो देखो ई टू द पावर एक्स है, इसको एक्सपेंड करने पर सारे के सारे पॉजिटिव के साथ आते हैं। नीचे एक्स क्यूब है तो हम लोगों को एक्स क्यूब तक ही जाना है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं। ई टू द पावर एक्स का क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होगा। आगे लिखने का जरूरत नहीं, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, जहां जहां पे ऑड पावर है ना वहां पे माइनस साइन के साथ कॉपी पेस्ट कर दो। क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है, माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब जरा गौर से 1 से 1 गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल से एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ये भी गया। अब x प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस एक्स 2x, उधर माइनस 2x भी है, तो ये सब भी खत्म हो जाएंगे। अब आगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा एक्स क्यूब, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पर जो कुछ भी था प्लस माइनस के साथ, अगला प्लस माइनस तो गायब ही होने वाला है, तो अगले के लिए मैंने लिख दिया ऐसे अगले के लिए, क्योंकि अगला तो कैंसिल ही होने वाला है, इवन वाले ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ऑड वाले जुड़ेंगे, और ऑड वाले जुड़ेंगे तब भी कोई फायदा नहीं, ऊपर एक्स टू द पावर 5 आएगा आगे, वो एक्स स्क्वायर के कारण 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 2/3 फैक्टोरियल 6 यानी कि 1/3। बस डिफरेंशिएशन खुद से करके देख लेना 3 बार डिफरेंशिएशन करोगे ना हो जाएगा। कर दूं, कर ही देता हूं, लॉक्टर लगा लो, क्या लगा लो, लॉक्टर लगा लो, तो लगा लो ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे -2 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर, यहाँ पर भी 0/0 आ रहा है, 1 + 1 2, 2 - 2 0, ये नीचे लग गया है, कोई बात नहीं, ये लो। अब फिर से डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस साइन के साथ, नीचे क्या हो जाएगा 6x, फिर से 0/0, फिर से लॉप्टल, तो फिर से लॉप्टल लगाओगे तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई 6। अब तो 0/0 नहीं है ना, तो बस 1 + 1 2 डिवाइड बाई 6 आ गया ना, एग्जैक्टली सेम। तो ये हो गया लॉप्टल का। डन 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 डन। ये तो फिर से रिपीट हो गया, रिपीट ही हो गया, x - 10x पहले भी कर चुके हैं, है ना, x माइनस यही तो था, और नीचे x टू द पावर 5 है नहीं, x क्यूब है तो x क्यूब तक ही जाएंगे, x कैंसिल, -1/3 खत्म हो गया। बस ऐसे ऐसे सवाल आते हैं 2-2 सेकंड के। अब इसको करके देखो, ये तो कुछ ज्यादा ही मजेदार हो गया है। देखो इसमें पावर 6 का यूज कर दिया, वो भी ट्रिगोनोमेट्रिक है, नॉर्मल नहीं है भाई, बहुत एबनॉर्मल है, क्या कर सकते हैं। ई टू द पावर एक्स क्यूब, ई टू द पावर डब्बा,
ई टू द पावर डब्बे का एक्सपेंशन करते थे तो 1 प्लस डब्बा अपॉन 1 प्लस डब्बे का स्क्वायर, जरूरत है, देखना पड़ेगा है या नहीं, प्लस इस डब्बे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इससे ऊपर का तो जरूरत नहीं होगा, कन्फर्म है। -1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 6 और इधर 2x है ना। साइन की पावर 6 और 2x जो है ना, इसके लिए हम लोगों को चाहिए x की पावर 6, तो 2x टू द पावर 6 से अगर डिवाइड कर दो तो ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे 1। ये साइन की पावर साइन 2x की पावर 6 अपॉन 2x की पावर 6, तो साइन 2x अपॉन 2x क्या होगा 1। उसकी पावर 6 भी करेंगे तब भी 1 रहना है, क्योंकि ये 0.0 है, साइन के अंदर 0 बन रहा है, नीचे भी 0 है। अब हम लोगों ने फालतू में ये मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x की पावर 6 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने 2 तक क्यों लिया था ये समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ x टू द पावर 6 है तो ऊपर भी तो x टू द पावर 6 तक जाना होगा, इसलिए मैंने ऊपर x क्यूब का होल स्क्वायर तक गया। तो ये दोनों इन दोनों से लड़के मर जाएंगे, क्या क्या बचेगा, ये तो 1 हो गया पूरा का पूरा, ये क्या हो गया 1, ऊपर क्या बचा x टू द पावर 6 अपॉन 2, नीचे क्या बचा 2 की पावर 6 और x की पावर 6, ये तो खत्म हो गया फिर। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 7। मजा आ गया है ना। 1/128। लिख लिया, बढ़ जाओ ना, सॉरी। ओह अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें 1/x का रोल आ गया ना, इसलिए एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब क्या करेंगे, ln 1 प्लस डब्बे का एक्सपेंशन क्या होता था, ln 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन क्या होता था, शुरुआत में तो 0 आ गया था, दूसरी बार में 1 इंटू एक्स। और इसमें ध्यान ये रखना था कि अल्टरनेटिवली माइनस लगाना है और फैक्टोरियल गायब करना है। सारी चीजें याद है ना, ऑड वाले सारे पॉजिटिव, इवन वाले सारे निगेटिव और नीचे से फैक्टोरियल गायब। तो इसी तरीके से 1/x है यहाँ पर, तो जहां जहां x लिखा है मैंने वहां वहां पर 1/x लिख दो, समझ गए। तो यहाँ पर 1/x लिखना स्टार्ट करो, 1/x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब। आगे जरूरत है, लग तो नहीं रहा है तो छोड़ देते हैं। अब माइनस 1/4 एक्स टू द पावर 4 प्लस इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब क्या करोगे, क्या ही कर सकते हैं, जो भी है करना तो पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं, क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं। अंदर भेजने के बाद क्या होगा, जादू, क्या होगा जादू, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा -1/2, यहाँ से 1/3 एक्स, आगे 1/4 एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक्स एक्स गायब, क्या बचेगा 1/2
माइनस 1/3x प्लस 1/4x² माइनस डॉट डॉट। और इसमें x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में x बच गया है वे सारे के सारे टर्म क्या होंगे, जीरो। 1/∞ जीरो, यहाँ पर भी जीरो, सारे के सारे जीरो हो जाएंगे ना। क्या बचा फिर, सिर्फ 1/2, तो इसका आंसर 1/2। सिंपल था ना, ये याद रखने के लिए है, ये तो फॉर्मूला ही है। छाप लिया। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन बढ़िया है ना। इस टाइप के क्वेश्चन अब मेंस में भी आने लगे। पहले एडवांस वाले पूछते थे ज़्यादातर, लेकिन अब मेंस में भी घुसेड़ दिया है इस टाइप का। चलो कर लेते हैं इसको भी। नीचे x⁴, क्या लॉप्टर लगाऊं? हाँ बेकार है, लॉप्टर लगाना ही बेकार है, एक्सपेंशन ही लगाना पड़ेगा। टॉपिक एक्सपेंशन है इसलिए नहीं, नीचे x⁴ है इसलिए। अगर 4 बार लॉप्टर लगाएंगे सोचो हालत खराब हो जाएगा, इसलिए एक्सपेंशन से सीधा सीधा 1-2 स्टेप में ही अपना सारा का सारा खेल निपट जाएगा। cos x 1 - x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। हम लोगों को 4 तक का ही काम है तो 4 तक लिखेंगे, बाकी लिखने का जरूरत ही नहीं, हटा दो। प्लस bx, यहाँ पर भी x⁵ वाला नहीं लिखना है, 4 तक ही लिखना है, 5 का जरूरत ही नहीं। x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इधर -5 है डिवाइडेड बाई x⁴। अगले बार में क्या करेंगे, अगले स्टेप में जहाँ जहाँ वे जो कुछ है अपने काम का सबका कोफिशिएंट इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करो भाई, चलो कोफिशिएंट चुनते हैं। कांस्टेंट टर्म इधर a इधर -5, इसमें तो आएगा नहीं कांस्टेंट, तो a -5। अब x का कोफिशिएंट x² का x है नहीं है, यहाँ पर x², ठीक है, x² कोफिशिएंट यहाँ पर b है और यहाँ पर -a/2 है, तो प्लस x² इंटू a/2 विद माइनस साइन प्लस b हो गया। अगली बारी है x⁴ की, क्योंकि x³ तो है नहीं, यहाँ भी तो x⁴ ही हो गया, तो अगली बारी x⁴ की क्या है, a डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस b डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। बस आगे जो कुछ भी है उसका कोई काम नहीं है, अपॉन x⁴। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर ये दोनों टर्म जीरो ना हुए तो क्या होगा, युद्ध होगा 1/∞, 2/∞, इस टाइप का कुछ आएगा ना। अगर ये जीरो नहीं हुआ, मान लो कुछ आ गया 1, ठीक है, या इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म आ गया जीरो के अलावा कुछ भी, तो 1/0 या 2/0 कुछ भी करोगे ऊपर नॉन जीरो अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, फिर वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए थी ना लिमिट के डेफिनेशन के अनुसार। तो यहाँ पर वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, x⁴ तो कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे a और b का कुछ वैल्यू आएगा, काम चल जाएगा। बट ये दोनों उसके लिए ज़रूरी है कि जीरो होने चाहिए। देख लिया ना जीरो ना होने का नतीजा, 1/∞ या 2/∞, ऊपर नॉन जीरो नीचे जीरो, गड़बड़। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, जीरो, और उसके लिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, कर दो जीरो। a = 5 हो गया, और ये a/2 = b हो गया।
तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ गया 5/2 आ गया ना। अब लिमिट भी निकालना है, तो लिमिट कैसे निकलेगा, ये दोनों खत्म, x⁴ से x⁴ गायब, तो लिमिट क्या आएगी इसकी a/4 फैक्टोरियल माइनस b/3 फैक्टोरियल। तो a कितना है 5, तो 5 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 24 होता है, माइनस b कितना है 5/2, तो 5/2 इंटू 3 फैक्टोरियल 6, तो 2 इंटू 6 12। अब इसको घटा करके लिख लो 5/24 माइनस 10/24, 5/12 है ना, इसको नीचे 24 बनाओ तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, 10/24, 5 माइनस 10 कितना -5, तो -5 डिवाइड बाई 24, काम खत्म। अब जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, मैं अपने तरीके से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर को घटा दो सीधा, एलसीएम वगैरह लेना है तो वैसे कर लो जैसे इच्छा है। सिंपल था बिल्कुल, एकदम इजी, सुपर इजी। एक तो ये आंसर है, लिमिट की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू ये दोनों रहे। ये सिंगल में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल में तो आ ही सकता है, तीनों अलग अलग ऑप्शन में डाल देगा। ये दे देगा एक्सप्रेशन एल के बराबर, a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, l इक्वल टू दिस, दिस दैट। बढ़े आगे, ये भी सेम टाइप का है ना, ये भी सेम टाइप का है। बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी इसमें, थोड़ा सा टाइम देता हूँ, अटेम्प्ट करके देखो, और तब तक मैं थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ। 2 मिनट ठीक है। करो करो 2 मिनट। हो गया, देखो शुरू हो जाए एक्सपेंशन लिखने के लिए। नीचे x² है तो x² तक जाएंगे, क्यूब वाले का कोई ज़रूरत नहीं, तो sin 2x क्या होगा x माइनस x³ / 3 फैक्टोरियल, लिखूं ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, माइनस डॉट डॉट प्लस a, यहाँ पर भी x माइनस x³ / 3 फैक्टोरियल, इसको भी लिखने का ज़रूरत नहीं था, कोई बात नहीं, लिख दिया। तो b इंटू 1 माइनस x² / 2 फैक्टोरियल,
और ऐसे ही चलता चला जाएगा, अगली बार प्लस x⁴ वगैरह आता। नीचे क्या है, x²। अब सारे के सारे कोफिशिएंट चुनने हैं, चुनते हैं कहाँ पर क्या क्या है। तो b+4 कांस्टेंट टर्म, तो b+4 कांस्टेंट टर्म हो गया। x का कोफिशिएंट कौन कौन सा है, a और 2, तो प्लस a+2 इंटू एक्स, और x² के साथ माइनस b/2। 2 फैक्टोरियल 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। x³ था उसको इग्नोर करो, वैसे भी क्या होना है उसका, x टेंडिंग टू 0 है, 0 ही होना है, तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे ये और ये दोनों 0 होने चाहिए। जो भी नीचे वाला पावर मतलब होगा ना x² है, तो x² से छोटा पावर का जितना भी रहेगा ना, वे सारे के सारे टर्म 0 होने चाहिए, x के साथ या फिर कांस्टेंट सब 0, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो फिर b+4 = 0 और a+2 = भी 0। एक से आया b = -4 और दूसरे से आया a = -2। आगे बिल्कुल। अब इस लिमिट की वैल्यू कितनी है, x² से x² गया, कहाँ गया, मर गया, -b/2। तो माइनस b की जगह पर -4 लिखना, डिवाइड बाय 2, क्या आ गया आंसर, 2। तो लिमिट की वैल्यू 2 आ गया ना समझ में। लॉपटल से तो करना आता है ना, होगा या नहीं, लॉपटल से भी हो जाएगा। लॉपटल से b तो शुरुआत में ही आ जाएगा। देखो ये 0 ये 0, नीचे 0 है, तो 4 प्लस समथिंग, 4 प्लस b cos x, और x अगर 0 पुट करें तो वहां पर बनेगा b, तो 4 प्लस b भी तो 0 होना चाहिए, तभी तो 0/0 फॉर्म होगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए 0/0। अब 0/0 बनाने के लिए 4 प्लस b को 0 करो, तो b = -4 आया। अगली बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, a निकल जाएगा, फिर अगली बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, लिमिट निकल जाएगी। तो 3 बार लॉपटल लगाना होगा, उसमें 3-4 स्टेप लगेंगे, इसमें भी लग ही गए लगभग। बट ये है कि थोड़ा इजी पड़ा, लेकिन रट्टा मारना पड़ता है रट्टा मारना पड़ता है या ऐसे ही हो जाता है। बस जिस तरीके से मैंने याद रखने के लिए बोला है ना, उस तरीके से याद रखना है, बाकी कोई टेंशन नहीं, एकदम सिंपल स्मूथ, एकदम मक्खन की तरह होंगे सारे सवाल इसमें। एक्सपेंशन के सवाल में जब तक कि मिक्सिंग नहीं होती है ना, वो एडवांस वाले करते हैं, सॉरी मेंस वाले नहीं करते ज़्यादा। अब करने लग गए हैं ना, हाँ, तो अब थोड़ा सा मिक्सिंग होने लग गई है मेंस में भी, पहले नहीं करते थे। हमारे टाइम पे मिक्सिंग नहीं होती थी, बिल्कुल सिंपल से सवाल आते थे, सीधे साधे छोटे बच्चे की तरह। तो इसको हटा दूं, इसको लॉपटल से भी कर सकते हैं। 4 प्लस sin 2x प्लस a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाई x², लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ध्यान से देखो, ये तो 0, ये भी 0, ये क्या बनेगा 4 प्लस b, तो 4 प्लस b होना चाहिए 0 के बराबर, ताकि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। तो b = -4 आया, b की जगह पे -4 लिख देता हूँ, तो इसको -4 cos x लिखा, -4 cos x लिखा। अब लॉपटल लगा देते हैं, लॉपटल लगा के क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। 2 cos 2x, यहाँ पर प्लस a cos x, और यहाँ पे -4 sin x, बट ये प्लस हो जाएगा क्योंकि cos का माइनस साइन होता है। यहाँ पे नीचे 2x हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब फिर से वही ताम झाम, टेंडिंग टू 0 करो, ये तो 0 हो गया, ये 1 1 हो रहा है, ये भी 1 ये भी 1, तो a+2
क्या हो गया a+2, और नीचे तो 0 है तो a+2 भी तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई -2। पिछली बार भी -2 ही आया था, b = -4 ही आया था। अब a के जगह पे -2 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। a के जगह पे -2, ये cos x था, एकदम मस्त मज़ेदार आ गया। 2 से 2 गायब, कैंसिल कर दो, कॉमन लेकर के उड़ा दिया 2 मैंने। अब क्या करेंगे, वापस डिफ्रेंशिएट, है ना, 0/0 फॉर्म, वापस डिफ्रेंशिएट। cos 2x का -2 sin 2x, कैसे, cos 2x का कितना होगा -sin 2x, और अंदर जो चेन रूल है उसके अनुसार 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, तो 2 भी आ गया, माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन प्लस sin x, और यहाँ पर प्लस 2 cos x आ जाएगा, डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा कुछ नहीं 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये दोनों तो 0 हो जाएंगे लेकिन ये 2 होगा ना, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। पिछली बार भी 2 ही आया था, एक्सपेंशन से भी हो गए ना तीनों की तीनों सोल्व। तो लॉप्टल से भी ये उसी टाइप से हुआ है, बस हल्का सा टाइम ज़्यादा लगेगा, 10-5 सेकंड, बस ज़्यादा नहीं। क्लीन, बढ़िया, मस्त, क्लियर है दोनों तरीके से। ये किसका यूज किया मैंने, लॉप्टल का। ये अपना लास्ट सवाल, या इसके आगे भी है, देख लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो ये लास्ट होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों, ये पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने कर रखा है, इसको करके देखना, इसको करके देखना, सिंपल ही है ना, लॉप्टल से तो पता ही है, उसके अलावे लॉप्टल से तो पता ही है, एक्सपेंशन से करके देखना। x² है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, 1 + x² + x² का स्क्वायर, इसका काम पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसको रहने दो, सीधा सीधा डॉट डॉट लिखेंगे, माइनस यहाँ पर 1 - x²/2 फैक्टोरियल, इतना ही करना है, बाकी डॉट डॉट लिखना है, अपॉन x², 1 से 1 तो खत्म नहीं हो गया, इधर x², इधर प्लस x²/2, x² × 1 + 1/2 फैक्टोरियल, नीचे x², खत्म, क्या हो गया 3/2, सिंपल। एक तो अभी कर दिया मैंने, क्या होमवर्क दूँ ये भी ऐसे ही हो जाएगा, देखो ये तो और भी सिंपल सा बनेगा, 1 + sin 2x + sin² 2x/2, इसका ज़रूरत नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 1 + sin x होगा, ये 1 से 1 तो कैंसिल ही हो गया, बाकी हायर वाले वो 0 ही होने वाले हैं, तो बस यहाँ से हम लोग स्प्लिट करके कर लेंगे, sin 2x/2 माइनस sin x/x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अच्छा, ये छूट गया, कोई बात नहीं, ये तो खुद से भी चिपका सकते हो आप लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब देखो 2x और इधर x, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया 1, और ये तो 1 है ही, तो क्या आ जाएगा लिमिट 2 - 1 यानी कि 1, बस एक्सपेंशन स्प्लिटिंग सारे मर्ज कर दिए मैंने, ये ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स भी हो गए इसमें, तो सारे कंसेप्ट का यूज हो जाते हैं। हो गया, समझ में आ गया सब, छाप लिया या बाकी है, छाप लिया, चलो
ये लास्ट था। अब आज की क्लास ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ये अच्छा लगा हो, इजी लगा हो, मज़ेदार लगा हो लेक्चर, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अपने हिसाब से इसको फैलाते रहो ताकि बाकी सब भी इसका मज़ा ले सकें। मज़ेदार लेक्चर लगा ना? ठीक है, फिर मिलते हैं कल।